नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नीति निदेशक तत्व एवं पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्ण बनाया जा सकता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि डीपीएसपी सरकार के लिए एक मॉडल चेक है जिसे लागू करके राष्ट्र को कल्याणकारी बनाया जा सकता है। अगला सवाल है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 32। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है और गरीबों के लिए समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। अगला सवाल है, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? सामंतवाद, लोकतंत्र, समाजवाद, धार्मिक तत्व। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र। भारत का प्रशासन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर कार्य करता है, जैसे जन सहभागिता, जवाबदेही और पारदर्शिता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। 244वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार बन गया है। अगला सवाल है, 1 अप्रैल 2010 को भारतीयों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, समानता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार। 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21A के तहत आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ। आरटी मतलब राइट टू एजुकेशन। अगला सवाल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष। आयोग के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल कलाकार के रूप में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगला सवाल है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार से जुड़ा संरक्षण है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाना प्रतिबंधित करता है। अगला सवाल है, मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 368। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। 242वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला सवाल है, 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन माने जाते हैं? अन्ना हजारे, अरुणा राय, राजेंद्र सिंह, किरण बेदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणा राय। सूचना के अधिकार आंदोलन में अरुणा राय और मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS की मुख्य भूमिका रही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, कार्य का अधिकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतदान का अधिकार। मतदान राजनीतिक अधिकार है जो लोकतांत्रिक शासन की नींव है। अगला सवाल है, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक में 33% आरक्षण किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा में आरक्षण, सामाजिक न्याय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक भागीदारी। यह विधेयक महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रावधान करता है। अगला सवाल है, चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ पिलर का प्रयोग किसके लिए होता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रेस या मीडिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेस या मीडिया। मीडिया को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ पिलर कहा जाता है। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? राज्य चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, पंचायत समिति, राज्य सरकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य चुनाव आयोग। 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्राम पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? पहले स्तर की पंचायत, दूसरे स्तर की पंचायत, तीसरे स्तर की पंचायत, प्रशासनिक समिति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी स्तर की पंचायत। पंचायत का 3 स्तर ग्राम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक और जिला परिषद है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। पंचायती राज की मूल इकाई ग्राम पंचायत है। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 38। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य को पंचायतों का संगठन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। अगला सवाल है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? गडकरी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, MM पुन्नालाल समिति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन नहीं है? संपत्ति कर, जल कर, आयकर, बाजार शुल्क। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आयकर। आयकर केंद्र सरकार एकत्र करती है, यह पंचायत का स्थानीय स्रोत नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? केंद्रीय जीएसटी, संपत्ति कर, कस्टम ड्यूटी, कारपोरेशन टैक्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति कर। स्थानीय निकायों के प्रमुख राजस्व स्रोतों में संपत्ति कर, जल कर, बाजार शुल्क आदि शामिल हैं। अगला सवाल है, डीपीएसपी को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाना, कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, केंद्र को मजबूत बनाना, राज्यों को शक्तिशाली बनाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना है। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना देता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 4। भाग 4 में डीपीएसपी शामिल है, जो कल्याणकारी राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। अगला सवाल है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। अगला सवाल है, राज्य के कल्याण का विचार संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण है। अगला सवाल है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके लिए निर्देश हैं? नागरिक, राज्य, न्यायपालिका, संसद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को नीति और कानून बनाने में मार्गदर्शन देते हैं। अगला सवाल है, संविधान का भाग 4 किस बारे में बताता है? मौलिक अधिकार, नागरिकता, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति चुनाव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 में सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांत शामिल है। तो दोस्तों, आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।